नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्यू प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। सोच के देखिए, आप एक छोटी फैक्ट्री में काम रही हो। रोज़ कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम हो रही हैं। कहीं स्क्रैच आ गया, कहीं को स्क्रू मिस हो गया। पहले पहले लगता है छोड़ो, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जब ऐसी प्रॉब्लम रोज़ रोज़ होता है और हम प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करते, आप सवाल यह है, बिना प्रूफ की हम कैसे फिक्स करेंगे, कैसे समझेंगे क्या दिक्कत है। यही काम सिंपल है और पावरफुल एक टूल करता है, ये चेकशीट है। चेकशीट क्या है? चेकशीट को एक डिटेक्टिव की डायरी समझा लो। जब भी कोई प्रॉब्लम दिखे, स्क्रैच, डेंट, मिसिंग स्क्रू, उसी वक्त नोट कर लो। कुछ दिन बाद जब हम नोट्स देखते हैं, हमको बड़ा चैलेंज की किस प्रकार की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है। और ये गेस वर्क नहीं होता, ये असली एविडेंस होता है। इसलिए चेकशीट दुनिया भर की 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स में एक इम्पॉर्टेंट टूल है। स्टेप 1, ऑब्जेक्टिव को क्लियर करो। सबसे पहले काम है अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना। क्या ट्रैक करना है वो फिक्स करो। अगर हम बेसबॉल हैं, प्रॉब्लम रिकॉर्ड करना है, तो सब कन्फ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए असेंबली लाइन 3 में हम सिर्फ मिसिंग स्क्रू ट्रैक करना चाहता है, तो बेस वही रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर ऑब्जेक्टिव बिना चेकशीट काम नहीं करेंगे। स्टेप 2, डेटा कैटेगरीज डिफाइन करो। ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के बाद डिसाइड करो कि कौन सी प्रॉब्लम हमको रिकॉर्ड करना है, क्या देखना है। स्क्रैचेस, डेंट, अलाइनमेंट मिस्टेक, मिसिंग पार्ट, पहले से एक लिस्ट तैयार कर लो। तब जाके जब असली डेटा आएंगे, सबको समझाएंगे कि कौन सी चीज़ की कैटेगरी में आता है। स्टेप 3, चेकशीट का लेआउट डिज़ाइन करो। अब आते है डिज़ाइन की बारी। सिंपल टेबल बनानो। एक साइड में डिफेक्ट टाइप लिखो, दूसरी साइड में काउंटिंग के लिए बॉक्स या स्पेसेस जोड़ो। डेट और शिफ्टिंग का भी स्पेस दे सकते हो। डिज़ाइन इतना इजी होना चाहिए कि कोई नया आदमी को भी तुरंत समझ में आ जाए। स्टेप 4, डेटा कलेक्शन के लिए ट्रेनिंग दो। चेकशीट देना ही काफ़ी नहीं है, हर एक आदमी को ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरत है। सबको सेम मेथड यूज़ करना है, कब रिकॉर्ड करना है, कैसे मार्क करना है, क्या गलतियाँ अवॉइड करना है। ट्रेनिंग के बिना डेटा अनरिलायबल हो जाएगा। स्टेप 5, डेटा कलेक्शन स्टार्ट करो। अब असली काम स्टार्ट होता है। रोज़ जब कोई डिफेक्ट दिखने, तुरंत रिकॉर्ड करो। गोल्डन रूल, गस मत करो, सिर्फ रियलिटी रिकॉर्ड करो। अगर डिफेक्ट नहीं दिख तो लिखने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, कभी कभी नया डिफेक्ट भी मिल सकता है, उसके लिए अदर कॉलम्स बनाना मत भूलना। स्टेप 6, डेटा को एनालाइज करो। जब कुछ दिनों तक डेटा कलेक्ट हो जाए, तब बाइटो और पूरा डेटा एनालाइज करो। देखो किस टाइप का डिफेक्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है। एग्जाम्पल, 70% स्क्रैचेस और सिर्फ 10% मिसिंग पार्ट। जो समझो जो कि स्क्रैचिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पैराडो चार्ट या बार ग्राफ का यूज़ करेंगे, सबका सामने दिखना इजी हो जाता है। स्टेप 7, करेक्टिव एक्शन ले लो। अब डेटा देखकर बस बैठ नहीं जाना, एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर स्क्रैचेस ज़्यादा रही हैं, दो पॉलिशिंग मशीन को चेक करो या प्रोसेस चेंज करो। प्रॉब्लम को भागो और सीधा उसका सॉल्यूशन निकालो। और हाँ, एक्शन लेने के बाद भी मॉनिटरिंग कंटिन्यू करना। क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंक्लूशन, दो दोस्तों, एक छोटी सी चेकशीट कितना बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ये आज हमने सीखा। ये एक ऐसा टूल है जो धीरे धीरे काम में इम्प्रूवमेंट लाता है। नेक्स्ट टाइम जॉब फैक्ट्री में या किसी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आए, चेकशीट बनाना मत भूलना। क्यू प्लेटफॉर्म के साथ बना रही है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।